युवाओं को देश का भविष्य कहा गया है, क्योंकि भविष्य में समाज तथा देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसे में यदि युवाओं को सही दिशा निर्देशन न मिले तो वे गलत मार्ग की तरफ मुड़ जाते हैं, जो समाज तथा देश के लिए घातक सिद्ध होता है। हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति में युवाओं को 25 वर्षों तक गुरुकुल में कठिन अनुशासन एवं गुरु आज्ञा में रहकर भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का सुंदर प्रावधान था, जिसके कारण उनका बौद्धिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास भी होता था, जिससे बच्चे विद्वान होने के साथ साथ चरित्रवान एवं लोक कल्याण की भावना से लैस होते थे। पर आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति पर पाश्चात्य शिक्षा नीति का गहरा प्रभाव पड़ने के कारण स्कूल और कॉलेजों में योग तथा अध्यात्म का स्थान ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा। फलतः आज का युवा वर्ग धूम्रपान, ड्रग्स आदि विभिन्न प्रकार के अनैतिक एवं बुरी लतों का शिकार होते जा रहे हैं। आज अधिकांश युवाओं की मानसिकता यह बन गई है कि वे धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, ध्यान भजन, सत्संग आदि को वृद्ध व्यक्ति का कर्तव्य समझने लगे हैं। युवा पीढ़ी धर्म और अध्यात्म से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। भौतिक विकास करना और सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। आत्मा परमात्मा की बात वे न तो सुनना चाहते हैं और न ही जानना, जबकि जीवन जीने के लिए यही आध्यात्मिक ज्ञान सबसे जरूरी तथा उपयोगी है। जिस ध्यान भजन को आज लोग बुढ़ापे की कार्य समझते हैं, वही ध्यान अगर युवा अवस्था में किया जाए तो बुद्धि का विकास बड़ी तेजी से होता है। ध्यान के द्वारा आत्मशक्ति जागृत होती है, जो मन की शक्ति को नियंत्रित करता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल पर बहुत ही शक्तिशाली है। यदि इसे नियंत्रित कर सही दिशा प्रदान किया जाए तो यह मन मानव को देवता बना देगा। पर यदि मनुष्य विषयों में पड़कर मन को नियंत्रित करने में असफल रहा तो यही मन मानव को दानव बना देगा। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही समझाते हैं कि इस चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जाता है। अभ्यास अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा मन को प्रभु के पावन नाम में जोड़ने का अभ्यास तथा वैराग्य का अर्थ है विषयों से मन को मोड़ कर रखना। आत्मज्ञान के अभाव में आज के युवा पीढ़ी इस आत्मिक शक्ति से वंचित होने के कारण मन की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अधिकतर युवा दिशाहीन होकर गलत कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं। आज लोग धर्म का सही अर्थ और स्वरूप नहीं जानने के कारण अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं। वास्तव में अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला प्रदान करती है। बिना अध्यात्म के ज्ञान वैसे ही फीका है जैसे मक्खन निकल जाने पर दूध फीका हो जाता है। उस अध्यात्म का ज्ञान तत्वदर्शी सद्गुरु प्रदान करते हैं, जो सब जीवों के प्राणों का आधार है। उस प्राण को चलाने वाली शक्ति को जानना हर मानव का धर्म है, और यही मानव धर्म का ज्ञान आज समय के सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज दे रहे हैं। सतपाल जी महाराज के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा। समय के सद्गुरु होते हैं व्यक्ति कोई साधारण नहीं। महापुरुषों का धरती पर आना होता है अकारण नहीं। उनके आगमन से धरती माता भी मंद मंद मुस्कुराती है। बड़े भाग्य से वे महापुरुष का चरण स्पर्श कर पाती है। भक्तों को तारने ही संसार में समय के सद्गुरु आते हैं। वेद शास्त्रों का सार तत्व ज्ञान वे मनुष्य को बतलाते हैं। 21 सितंबर 1951 को एक महापुरुष का जन्म हुआ। आत्मज्ञान से मानव को जगाना ही जिनका धर्म हुआ। आध्यात्मिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में जो सिद्ध हैं, सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होकर के ज्ञान में जन्म देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। एक तो जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल लाइफ सदगुरु महाराज देते हैं, जिसको बैप्टिज्म भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म कहा जाता है। और अपने शास्त्रों के अनुसार उसको हम द्विज कहते हैं, द्विज बनना, दूसरा जन्म पाना।